दीपक सर, सबसे पहले आपसे, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें पूर्वोत्तर है, उसमें महाराष्ट्र है, उसमें बिहार है। यूपी एक बड़ा राज्य जहां पर 70 सीटें 80 सीटें लोकसभा की। यूपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है। कौन से संभावित चेहरे आपके मुताबिक हो सकते हैं सर? अनुराग, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सबसे पहले बोलना चाहता था कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और उसके पीछे एक कोई बड़ा कारण है तो वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है जो 2022 की बिल्कुल शुरुआत में हो जाएंगे। अगले 2-3 महीनों में 2022 जब शुरू होगा तो ये चुनाव हो जाएंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बननी है। उत्तर प्रदेश से कई नाम है अनुराग, सैयद जफर इस्लाम का नाम है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का नाम है, और भी कई नाम, अनुप्रिया पटेल का नाम है, क्योंकि हाल ही में अमित शाह जी ने उनसे मुलाकात की थी, उनको भी दिल्ली आने के लिए कह दिया गया है। तो ये तमाम नाम उत्तर प्रदेश से हैं। लेकिन ये पूरी जो कवायद हो रही है इसके पीछे दो फैक्टर्स हैं। एक ये कि मंत्रिपरिषद में जगह खाली है, जितने मंत्री हो सकते हैं उनमें से कई मंत्री कम हैं, और कई सारे मंत्रालयों में लोग दोहरा कार्यभार निभा रहे हैं। जैसे अरविंद सावंत के इस्तीफे के बाद प्रकाश जावड़ेकर दोहरा कार्यभार निभा रहे हैं। ऐसे कई सारे मंत्रालय हैं। रामविलास पासवान जी के इस्तीफे के बाद पीयूष गोयल जी दोहरा कार्यभार निभा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी के पास 3 मंत्रालय हैं। बोझ भी कम करना है और नए चेहरों को कवायद देनी है। मेरे हिसाब से जितना मैं नरेंद्र मोदी जी को जानता हूं, ये कह सकता हूं कि इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जनरेशन नेक्स्ट के कम से कम 4-5 लोगों को प्रमोट किया जाएगा। पहली जनरेशन अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी की, दूसरी जनरेशन नरेंद्र मोदी जी और बाकी नेताओं की, तीसरी जनरेशन भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों की। धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण जगह पे हैं। भूपेंद्र यादव जी जो हैं वो पार्टी में ऑलमोस्ट नंबर 2 की भूमिका में माने जाते हैं। अब उसके बाद अगली पीढ़ी, ज़्यादातर जो टेलीविज़न के चेहरे होते हैं, दिखाई देते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। चाहे आप सुषमा स्वराज जी ले लीजिए, अरुण जेटली जी को जो दूसरे कार्यभार में आईएनबी मंत्रालय बनाया गया था। ऐसे में कई एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ। प्रकाश जावड़ेकर तीसरे एग्जाम्पल हैं, जो स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे 10 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी। तो मुझे लगता है कि वहां से कई चेहरे पिकअप होंगे। बिल्कुल, मुख्तार अब्बास नकवी, बिल्कुल गलत नहीं कहा अनुराग आपने। बिल्कुल दीपक सर, हमारे साथ विकास चंद्रा, और मेरे ख्याल से ये एक्सपेंशन होगा। जी, विकास चंद्रा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिरी कंप्लीट में ये एक्सपेंशन होगा ध्यान में रखते हुए सामाजिक समीकरणों को, और साथ ही साथ सिर्फ एक लाइन, सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ ये ध्यान में रखते हुए कि अब मोदी 2.0 की छवि को अपलिफ्ट करना है। क्या नया चेहरा मिल पाएगा नई टीम के साथ? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। दीपक सर, ये सवाल मैंने विकास जी से भी पूछा था। आप लगातार कवर करते रहे पार्लियामेंट को, पॉलिटिक्स को, क्या ऐसा भी कुछ संभावना आपको नजर आती है कि कुछ ऐसे चेहरे जिनको वापस संगठन में भेज दिया जाए? हो सकता है, इस पे कोई ऐसी बात नहीं है कि चेहरों को संगठन में नहीं भेजा जाता है। जब भी इस तरह की कवायद होती है, चेहरों को संगठन के अंदर भेजा जाता है। अब जेपी नड्डा जी की टीम का भी विस्तार करना है, इसीलिए जो चर्चाएं हुई हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी के बीच हुई हैं। इसीलिए जो फोन्स गए हैं वो जेपी नड्डा जी के घर से गए हैं तमाम नेताओं को, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो बाकी लोग हों। लेकिन उत्तर प्रदेश एक मेन फोकस होगा, इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए अनुराग। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश मेन फोकस होगा। इसका मतलब दीपक सर ये निकाला जाए कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध, रुहेलखंड, इन सारे क्षेत्रों की हिस्सेदारी होगी जातीय समीकरण के साथ साथ? बिल्कुल होगी, और सबसे बड़ा फैक्टर वहां पे ब्राह्मण फैक्टर है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं तो दिल्ली में रहता हूं तो मैं कहूंगा मेरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन आप रहते हैं नोएडा में तो आप कहेंगे आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके साथ साथ ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी का एक परंपरागत वोटर हैं, उनको साधने की कोशिश की जाएगी। हमने देखा था पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब उनके ध्रुव विरोधी शिव प्रताप शुक्ला जी को राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं थे अनुराग। आप ज्यादा वस्तुस्थिति उसकी जानते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है जूनियर लेवल से किसी नए ब्राह्मण चेहरे को प्रमोट किया जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, थावरचंद गहलोत जो पार्टी के सबसे बड़े दलित चेहरा थे, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे पिछले 10 सालों से। अगर उनको गवर्नर बनाया गया है तो एक दलित चेहरे को जरूर प्रमोट किया जाएगा।